हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज हम एमएस एक्सेस में डेटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, डेटा टाइप के बारे में कंप्लीट जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। लेकिन डेटा टाइप जानने से पहले उसके बारे में हमने जो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि टेबल में जो डेटा टाइप हम यूज करते हैं उसके अतिरिक्त और अभी हम क्या जानने वाले हैं। तो एक बार आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में देख लीजिए कि आज हम क्या जानने वाले हैं। तो पहला हम जानेंगे कि व्हाट इज़ डेटा इन डेटाबेस, डेटाबेस में डेटा होता क्या है। दूसरा जानेंगे डेटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस में जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और फिर जानेंगे OLE ऑब्जेक्ट और अटैचमेंट के बीच में क्या अंतर होता है। इसके बाद जानेंगे कौन सा डेटा टाइप बेहतर होता है। दोस्तों, जब आप डेटा टाइप पढ़ेंगे, अभी जब हम आपके साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि सबसे बेहतर डेटा टाइप कौन सा होता है। इसके बाद फिर जानेंगे डेटा टाइप का सही उपयोग कैसे करें। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम इन सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और हमारे बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है कि हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे भी लगता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब हम एक एक चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं तो वीडियो का लंबी होना, जाहिर सी बात है कि वो वीडियो का जो लेंथ है तो ज़्यादा हो ही जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों वीडियो की लंबाई को ना देखते हुए यदि आप उस टॉपिक पर फोकस करेंगे जिसके बारे में आपको सीखना है तो उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप कोई डिग्री भी हासिल करते हैं तो एक दिन में हासिल नहीं कर लेते हैं दोस्तों, उसके लिए आपको 3 साल या 5 साल या उससे भी अधिक टाइम खपाना पड़ता है, तब जाके आप किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो दोस्तों आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। और चूँकि मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ कि आपको एक बार यदि आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, मैं इस उद्देश्य से बनाता हूँ। क्योंकि मैं भी जहाँ पढ़ाता हूँ तो मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। इसलिए मैं जो है तो हर एक टॉपिक को कवर करता हूँ, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को बारीकी से बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप दोस्तों वीडियो की लंबाई को ना देखें, बस वीडियो का जो कंटेंट है उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उस पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि व्हाट इज़ डेटा इन डेटाबेस। दोस्तों, हम डेटा टाइप पढ़ रहे हैं तो डेटा टाइप को तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि डेटा होता क्या है। व्हाट इज़ डेटा, डेटाबेस की भाषा में डेटा होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनीशन है कि डेटाबेस के संदर्भ में डेटा वह जानकारी या तथ्य, वह इंफॉर्मेशन या फैक्ट होते हैं जिन्हें हम किसी सिस्टम या संगठन के कार्य के लिए संग्रहित और प्रबंधित किया जाता है। डेटा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, तारीखें, चित्र या अन्य मल्टीमीडिया सामग्री। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डेटा क्या होता है। डेटा मतलब कि कुछ भी रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के अंतर्गत जैसे टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, डेट हो गई, फ़ोटो हो गई, कोई मल्टीमीडिया चीज़ हो गई जैसे ऑडियो, वीडियो। ठीक है, ये सभी को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। और जब वो डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है उसको फिर हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। आई मीन टू से दैट प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो डेटा प्रोसेस हो जाता है तो प्रोसेस होने के बाद वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी डेटा को हम डेटा टाइप के माध्यम से प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये पहला हम आपको ये डाउट दूर करने की कोशिश करते हैं कि डेटा क्या होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट में। दूसरा है हमारे पास कि डेटा टाइप इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में डेटा टाइप्स क्या होता है। अब देखिए, डेटा टाइप्स एमएस एक्सेस में कितने प्रकार के होते हैं, पहले हम इनके बारे में जानेंगे, फिर इनका डिटेल जानेंगे। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हम आपको पहले थ्योरी कराएंगे और इसके बाद जैसे हमारा थ्योरी कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम जस्ट प्रैक्टिकल में चलेंगे।
ठीक है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, तो चलिए डेटा टाइप्स के अंतर्गत MS एक्सेस में जो डेटा टाइप्स होता है वहाँ पहला है हमारा टेक्स्ट, दूसरा है मेमो, तीसरा है नंबर, चौथा है डेट ऑब्लिक टाइम, पांचवा है करेंसी, छठा है ऑटो नंबर, सातवां है एस नो और आठवां है OLE ऑब्जेक्ट, फिर है हाइपरलिंक और 10वां नंबर है अटैचमेंट, 11वां नंबर है लुकअप विजार्ड। ठीक है, तो दोस्तों MS एक्सेस में जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं ये टोटल 11 प्रकार के होते हैं। हालांकि ये जो डेटा टाइप हम आपको बता रहे हैं तो MS एक्सेस 2007 वर्जन के अंतर्गत बता रहे हैं। ये चूँकि बेसिक डेटा टाइप हैं, आगे के वर्जन में जो MS एक्सेस 2007 से ऊपर के वर्जन हैं, चाहे आप 10 यूज करते हो, 13 यूज करते हो, 16 यूज करते हो, आप कोई भी वर्जन का MS ऑफिस यूज करते होंगे, लेकिन ये पूरे बेसिक डेटा टाइप्स तो आपको मिलेंगे। बाकी के जो डेटा टाइप्स अदर जुड़ते हैं तो इन्हीं का अपग्रेड वर्जन जुड़ता है डेटा टाइप, लेकिन बेसिक डेटा टाइप आपको यही मिलेंगे टोटल 11 प्रकार के। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, ये सब होता क्या है। ठीक है, तो चलिए पहला हमारे पास टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट डेटा टाइप है इसमें यह क्या है दोस्तों कि यह डेटा टाइप पाठ यानी टेक्स्ट को संग्रहित करता है और जिसकी अधिकतम लंबाई 255 अक्षर होती है। जो आप अक्षर लिखते हैं ना, ABCD, A से लेकर Z तक, है ना, चाहे स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें, कोई स्पेशल सिंबल लिखें, जो भी आप लिखते हैं वो सब क्या है, टेक्स्ट होता है। ठीक है, और इसकी जो अधिकतम लंबाई होती है, इसकी जो साइज होती है टेक्स्ट डेटा टाइप की 255 अक्षर तक की होती है। इसीलिए अगर आपको अपने डेटाबेस में कोई छोटा टेक्स्ट लिखना हो, जैसे अगर आपको किसी का नाम वगैरह लिखना होता है, तो वहाँ पे हमेशा हम डेटा टाइप टेक्स्ट ही सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि 255 अक्षर दोस्तों कम नहीं होता है, सफिशिएंट अक्षर होता है ना। इससे अधिक अक्षर के नाम तो हमको नहीं लगता कि इस दुनिया में और किसी का होगा 255 अक्षर से ज़्यादा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हमने लिखा है कि जैसे किसी के अगर नाम लिखना है हमको, जैसे यहाँ पे रवि कुमार लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप के अंतर्गत ये टेक्स्ट आएगा हमारा, ये डेटा आएगा। जैसे किसी का एड्रेस लिखना है, अगर छोटा एड्रेस है तो 255 कैरेक्टर तक में आ ही जाता है ना, ये चीज़ होता है टेक्स्ट। दूसरा हमारे पास मेमो। देखिए मेमो डेटा टाइप क्या होता है कि लंबे टेक्स्ट या विस्तृत विवरण सही संग्रहित करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हमको मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, अगर हम अपने डेटा टाइप में अपने डेटाबेस टेबल में कोई ऐसा फील्ड रखते हैं जिसमें हमको कोई पैराग्राफ टाइप करना होता है, वहाँ फिर आपको मेमो डेटा टाइप चाहिए होता है, जिसकी अधिकतम लंबाई 65,536 अक्षर होती है। ठीक है, इसका यूज अधिकतम वहाँ होता है जैसे मान लीजिए कि कोई फीडबैक वगैरह देना हो, जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण में लिया है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मतलब आपका फीडबैक क्या है, आपका रिप्लाई क्या है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि यह उत्पाद छात्रों के लिए बहुत अच्छा और उपयोगी है। इस तरह से अगर आपको कुछ पैराग्राफ में लिखना होता है तब आपको मेमो डेटा टाइप सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास नंबर का। नंबर बहुत ही जाना पहचाना, बहुत ही पुराना है ये डेटा टाइप, इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होगा। और मैक्सिमम क्या, मैं तो ये सोचता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो तो सबको शायद इसके बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे यूजर हैं जिनको MS एक्सेस के कंप्लीट डेटा टाइप के बारे में जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी भी है तो आधी अधूरी जानकारी होगी, इसलिए हम यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो नंबर है हमारा, तो जो नंबर डेटा टाइप है तो संख्यात्मक डेटा को संग्रहित करता है। जो नंबर के फॉर्मेट में होता है, जैसे 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर होते हैं, उस तरह के अगर आपके पास कोई डेटा है तब आपको नंबर डेटा टाइप सेलेक्ट करना चाहिए। इसका यूज कहाँ होता है, कैलकुलेशन में उपयोग होता है। जो हम गणना करते हैं, कैलकुलेशन का काम करते हैं, वहाँ पे नंबर डेटा टाइप होता है। अब देखिए नंबर यहाँ पे ये 2 प्रकार का बताया है। पहला है इंटीजर जिसे पूर्णांक कहते हैं, और दूसरा है डेसिमल जिसे दशमलव कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जो आयु है, आयु यहाँ इंटीजर फॉर्मेट में है, मतलब 95 है, सॉरी 25 है, और दशमलव वाली संख्या ये 89.5 है, डेसिमल पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे इंटीजर और डेसिमल दोनों नंबर होते हैं नंबर डेटा टाइप के अंतर्गत। इसका हम विथ प्रैक्टिकल आपके सामने लाने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए वीडियो आप अंत तक बने रहें, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आप वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा तो आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास डेट टाइम का। अब देखिए डेट टाइम में क्या है, तिथि और समय संग्रहित करता है, मतलब तिथि मतलब डेट और टाइम को स्टोर करता है ये डेटा टाइप। उदाहरण के तौर पर हमने लिखा है, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ अगर आपको स्टोर करना है इस तरह से। अगर आपको कोई टाइम लिखना है अपने डेटाबेस टेबल में, जैसे मीटिंग का टाइम क्या है 2:30 PM है, ठीक है, इस तरह से। अगला डेटा टाइप है हमारे पास करेंसी। करेंसी मतलब होता है मुद्रा, ठीक है। मुद्रा क्या है कि जैसे धन या किसी वित्तीय मूल्य जिसे फाइनेंशियल वैल्यू को संग्रहित करता है। मतलब अगर आपको कोई करेंसी चाहिए, कोई मुद्रा चाहिए, जैसे रुपए हो गया, डॉलर हो गया, है ना, हर देश का अपना एक अलग करेंसी होता है। जैसे अपने भारत देश में रुपीज़ चलता है, तो इसी तरह से जो अमेरिका का मुद्रा है वो डॉलर है, चाइनीज़ का युआन है, चाइना में जो चलता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई करेंसी में डेटा टाइप चाहिए, जैसे किसी की कीमत लिखनी है या कोई सैलरी का आपके पास फील्ड है, उसके लिए आपको करेंसी डेटा टाइप चाहिए होता है, वहाँ पे आपको नंबर नहीं लिखना है, ठीक है, इस तरह से। अगला है हमारे पास ऑटो नंबर। अब ऑटो नंबर मतलब ऑटोमेटिक नंबर, एक नंबर था एक ऑटो नंबर है। नंबर डेटा टाइप में क्या होता है कि आप अपने से नंबर लिखते हैं, और ऑटो नंबर में क्या होता है कि इसमें नंबर ऑटोमेटिक आता जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रत्येक नए रिकॉर्ड के लिए स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक और अद्वितीय मतलब यूनिक नंबर उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसका यूज जैसे मान लीजिए किसी का आईडी आपको जनरेट करना है और आप चाहते हैं कि उसमें हम अपने से नंबर ना लिखें, ऑटोमेटिक उसमें नंबर आता जाए, उसके लिए आपको ऑटो नंबर डेटा टाइप सेलेक्ट करना होगा। उदाहरण में आप देख भी सकते हैं कि जैसे 1 2 3 लिखा है, ऐसे जितने रिकॉर्ड आप एंट्री करते जाएंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिक नंबर बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 जितने रिकॉर्ड आप एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास यस नो। अब यस नो का काम क्या होता है, बुलियन मान। बुलियन अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपको बुलियन पता होगा, और अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखिए बुलियन का मतलब होता है कि एक समय पर एक ही चीज़ होगी, या तो सही होगी या तो गलत होगी, या तो हाँ होगा या तो नहीं होगा, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकता, है ना। कोई भी स्टेटमेंट है या तो सही होगा या तो गलत होगा, या तो हाँ होगा या तो नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। कंप्यूटर के फॉर्मेट में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या होता है, 0 का मतलब होता है गलत और 1 का मतलब होता है सही, ठीक है। तो जहाँ पे एक समय पर एक ही मान हमको रखना होता है, एक ही वैल्यू हमको चाहिए, वहाँ पर हम एस नो को रखते हैं। यहाँ आप डेटा टाइप में देख भी रहे हैं S/No, या तो यस होगा या तो नो होगा। जैसे उदाहरण में आप देख रहे हैं सक्रिय है मतलब इज एक्टिव, मतलब कोई भी एम्प्लॉय अगर जैसे मान लीजिए जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले जा चुके हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हम पहचान करने के लिए कौन सा एम्प्लॉय अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है मतलब एक्टिव है, सक्रिय है, और सक्रिय है तो हाँ टिक हो जाएगा, और अगर नहीं है तो उसको अनटिक कर देंगे तो वो नो हो जाएगा, ठीक है। जैसे पात्र अपात्र एलिजिबिलिटी चेक करना है, एलिजिबल है या नहीं है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, ठीक है। इस तरह से जब इस तरह की जानकारी हमको स्टोर करनी होती है तब हम यस नो टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं। चलिए अगला है हमारे पास OLE ऑब्जेक्ट। OLE का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि चित्र मतलब फोटो, वीडियो, दस्तावेज या अन्य ऑब्जेक्ट संग्रहित करने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। जैसे कोई फ़ोटो हो गई, कोई वीडियो हो गई, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, या अन्य कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप अपने डेटाबेस टेबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो वो आप OLE ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे प्रोफाइल पिक्चर, जैसे आप किसी एम्प्लॉय का डेटा स्टोर किए हैं, आप चाहते हैं कि उसका एम्प्लॉय का फ़ोटो भी आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा
OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी का रिज्यूम आप अपने डेटाबेस टेबल में रखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी OLE ऑब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, अब चलिए अगला है हमारे पास जो 9वां नंबर है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का काम क्या होता है? वेब एड्रेस मतलब वेब पते या फाइल पाथ संग्रहित करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी का आप पर्सनल वेबसाइट है, उसका अगर आप URL डालना चाहते हैं, ठीक है, कि हम उसमें जैसे क्लिक करें तो वो चीज़ ओपन हो जाए, तो उसके लिए होता है हाइपरलिंक। या कि अगर आप किसी फाइल का पाथ अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं तो उसको भी आप स्टोर कर सकते हैं ये हाइपरलिंक डेटा टाइप के माध्यम से। अगला है हमारे पास अटैचमेंट। अब देखिए अटैचमेंट का काम क्या होता है? एक से अधिक फाइलें जैसे इमेज, डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके पहले आपने देखा था OLE ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आप देख रहे हैं अटैचमेंट। देखिए दोस्तों, दोनों डेटा टाइप का काम क्या होता है? अटैच करने का ही होता है ना। दोनों का काम होता है कि आप चाहे इमेज हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो, कोई भी फाइल हो, अगर आप अपने डेटाबेस टेबल में स्टोर करना चाहते हैं तो आपको अटैचमेंट से भी हो जाएगा और OLE ऑब्जेक्ट से भी हो जाएगा। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? अभी हम इसके अंतर को भी जानने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ तो अंतर आपको पता हो गया होगा जो इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि एक से अधिक फाइलें, मतलब एक साथ अगर आप एक से अधिक कई फाइलें अटैचमेंट में स्टोर करना चाहते हैं तो आपको अटैचमेंट डेटा टाइप यूज करना चाहिए। अभी इसका हम OLE और ऑब्जेक्ट अटैचमेंट के बीच में अंतर भी देखेंगे कि क्या अंतर है। ठीक है, लेकिन एक लास्ट में हम पहले देख लेते हैं लुकअप विजार्ड, इसके बाद हम देखेंगे OLE और अटैचमेंट में क्या अंतर है। तो देखिए पहले लुकअप विजार्ड क्या होता है। लुकअप विजार्ड मतलब किसी फील्ड में ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन सूची बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए कि आप अपने डेटाबेस टेबल में कुछ ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं जैसे उसको आप लिखना नहीं चाहते, बस उसमें जैसे क्लिक करें तो एक लिस्ट डिस्प्ले हो जाए और उस लिस्ट में से आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दें। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया जैसे मान लीजिए जेंडर, लिंग, जैसे महिला, पुरुष या अदर। जैसे मैरिटल स्टेटस में अगर आप डालना चाहते हैं मैरिड, अनमैरिड, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है कि कॉमन है। तो ये आप OLE ऑब्जेक्ट लुकअप विजार्ड के माध्यम से आप एक लिस्ट बना लीजिए और जैसे ही आप उस फील्ड में क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट डिस्प्ले होगी और उस लिस्ट में से आप जो भी आपको सेलेक्ट करना है, चाहे वो मेल है तो मेल में सेलेक्ट करिए, फीमेल है तो फीमेल में करिए। मैरिटल स्टेटस के लिए अगर आपको करना है मैरिड है, अनमैरिड है, क्या करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये टोटल 11 प्रकार के आप डेटा टाइप देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि ये OLE ऑब्जेक्ट और अटैचमेंट के बीच में अंतर क्या होता है, क्योंकि दोनों का काम तो सेम है, अटैच करने का ही काम होता है। दोनों का काम कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल को भी हम अटैच करते हैं, तो फिर अंतर क्या है दोनों में? तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा है पैरामीटर, फिर है OLE ऑब्जेक्ट, इसके बाद है अटैचमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला जो अंतर है उपयोग का तरीका। ठीक है, उपयोग का तरीका क्या है कि जो OLE ऑब्जेक्ट है तो फाइल को एम्बेड करता है और अटैचमेंट जो है तो फाइल को अटैच करता है। अब देखिए एम्बेड का मतलब क्या होता है कि आप जो भी फाइल उसमें स्टोर करेंगे OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का यूज करके, तो वो क्या करेगा कि उस फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन जो अटैचमेंट होता है वो उस फाइल को सीधा सीधा अटैच कर देता है। ये अंतर हुआ पहला अंतर। दूसरा है मल्टीपल फाइल सपोर्ट। मल्टीपल फाइल सपोर्ट क्या पैरामीटर है कि OLE ऑब्जेक्ट में एक रिकॉर्ड में केवल एक ऑब्जेक्ट ही आप स्टोर कर सकते हैं, जबकि अटैचमेंट में एक रिकॉर्ड में एक से अधिक फाइल आप स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि किसी एक व्यक्ति की जो कंप्लीट जानकारी होती है उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। मतलब एक रो में जो कंप्लीट जानकारी लिखी हुई है उसको रिकॉर्ड कहते हैं। तो एक रिकॉर्ड में एक से अधिक फाइल अगर आपको एक साथ अटैच करनी है तब आपको अटैचमेंट टाइप का डेटा टाइप यूज़ करना चाहिए, और यदि आपको एक ही फाइल अटैच करनी है तब आपको OLE ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा पैरामीटर है प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस। अगर आप OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप यूज करते हैं
तो आपके डेटाबेस का जो परफॉर्मेंस है वो धीमा हो सकता है, स्लो हो सकता है, उतना स्मूथ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अटैचमेंट यूज करते हैं डेटा टाइप में, तो वहाँ पे आपका जो डेटाबेस है वो स्पीड से काम करेगा, उसके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद है डेटा एक्सेसिबिलिटी। जो डेटा एक्सेसिबिलिटी है, अगर आपने OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप यूज किया है तो, और जो फाइल आप OLE ऑब्जेक्ट का यूज करके उसमें इंसर्ट किए हैं, तो फाइल खोलने के लिए संबंधित एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि आप MS वर्ड की कोई फाइल अटैच किए हैं OLE ऑब्जेक्ट का यूज करके, तो अगर आप उस फाइल को खोलना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर में MS वर्ड इंस्टॉल हो, तभी वो फाइल खुलेगी, अदरवाइज नहीं खुलेगी। लेकिन अगर आप फाइल अटैचमेंट डेटा टाइप का यूज करके और अटैच किए हैं, तो फाइल आसानी से ओपन और डाउनलोड की जा सकती है। ठीक है, इसमें से जो अटैचमेंट में आपने किया है उसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगला है जो पैरामीटर है विजुअल प्रीव्यू का। विजुअल प्रीव्यू मतलब कि फाइल का प्रीव्यू नहीं दिखाता। अगर आपने OLE ऑब्जेक्ट यूज किया है और जो भी आपने फाइल उसमें अटैच किया हुआ है OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में, तो उसका प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आप अटैचमेंट डेटा टाइप का यूज करके और अटैच किए हैं कोई भी फाइल, तो उसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं, उसका दिखाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है डेटाबेस आकार, मतलब डेटाबेस की साइज। अगर आप OLE ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो डेटाबेस का जो आकार है वो बड़ा हो सकता है, डेटाबेस की साइज बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपने अटैचमेंट यूज किया है तो डेटाबेस का आकार जो है या साइज है कुशलतापूर्वक प्रबंधित होता है। ठीक है, तो ये अंतर है दोस्तों OLE ऑब्जेक्ट और अटैचमेंट में। अभी तो आपने सिर्फ थ्योरी देखा है, जब हम इसका अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट मिस हुआ तो फिर आपके समझ से परे है। इसलिए आप अगर एक कंप्लीट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास कि कौन सा बेहतर है। अब दोनों में अंतर तो हम देख लिए OLE ऑब्जेक्ट और अटैचमेंट में, लेकिन इन दोनों में बेहतर कौन सा डेटा टाइप है। तो बेहतर के लिए क्या है कि यदि आपको एक से अधिक फाइल अटैच करनी हो या डेटाबेस परफॉर्मेंस बेहतर चाहिए तो अटैचमेंट बेहतर विकल्प है। ठीक है, अगर आपको एक से अधिक फाइल अटैच करनी हो या डेटाबेस परफॉर्मेंस बेहतर चाहिए तो अटैचमेंट आपके लिए बेहतर विकल्प है। लेकिन यदि आपको किसी विशेष एप्लीकेशन से डेटा एम्बेड करना हो तो फिर आपको OLE ऑब्जेक्ट उपयोगी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेड कलर में जो लिखा हुआ है इसको भी आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि आधुनिक डेटाबेस डिजाइन में, मतलब जो आज के समय में डेटाबेस डिजाइन हो रहे हैं, मॉडर्न डेटाबेस जो बन रहे हैं, उसमें क्या यूज किया जाता है, अटैचमेंट को ही प्राथमिकता दी जाती है। मतलब अटैचमेंट डेटा टाइप को ही प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके यूज से ना आप एक से अधिक फाइल एक साथ अटैच कर सकते हैं और इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। इसलिए आज के समय में या मॉडर्न जो डेटाबेस डिज़ाइन किए जा रहे हैं उसमें अटैचमेंट को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो मैं आपको भी ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप भी जब इस तरह से डेटाबेस क्रिएट करें अटैचमेंट के लिए तो आप अटैचमेंट का ही यूज करें। ठीक है, बाकी अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप किसी को भी कर सकते हैं, हमने तो दोनों ही बताया है। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास कि डेटा टाइप का सही उपयोग कैसे करें। अब डेटा टाइप का सही तरीके से हम उपयोग कैसे करें इसके बारे में थोड़ी सी आप जान लीजिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो आप नहीं यूज कर पाएंगे। तो देखिए, डेटा का प्रकार समझकर उपयुक्त डेटा टाइप चुनें। अब देखिए, अगर आप एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि इस डेटा का प्रकार क्या है और यहाँ पर हमको किस प्रकार का डेटा टाइप चुनना चाहिए। दूसरा है कि यदि फील्ड में गणना करनी हो, अगर कैलकुलेशन करनी हो तो नंबर का उपयोग करें, टेक्स्ट का उपयोग नहीं करें। देखिए होता क्या है कि अगर आप टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करेंगे ना तो उसमें भी आप नंबर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि उस फील्ड के डेटा को अगर आप
कैलकुलेट करना चाहें, जोड़ना चाहें, घटाना चाहें, तो वो फिर नहीं हो पाएगा टेक्स्ट डेटा टाइप में। बाकी लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, पर वो फिर कैलकुलेशन उसमें आप नहीं कर सकते। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो वहाँ उस फील्ड का जो डेटा टाइप है तो नंबर ही होना चाहिए। ठीक है। अगला है कि बड़े और विस्तृत विवरणों के लिए मेमो का उपयोग करें। देखिए, टेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो 255 अक्षर तक तो सपोर्ट कर लेता है, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का जो एड्रेस वगैरह होता है, जो फीडबैक है, तो 255 अक्षर से अंदर ही हो। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटाबेस अच्छे से परफॉर्मेंस दे, स्पीड से काम करे, तो अगर आपके पास बड़ा डेटा है, उसको आप स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको आप मेमो में ही मेमो डेटा टाइप को ही सेलेक्ट करके और फिर उसमें यूज करें, तो आपके डेटा टाइप का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, और जब तक आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप एक कंप्लीट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद लेट्स बिगिन द प्रैक्टिकल। अब यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल सेशन शुरू होता है, ये सारी चीज़ थ्योरी जानने के बाद। ठीक है, अब थ्योरी आप जान चुके हैं तो अब आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो इसके बाद फिर हम शुरू करते हैं अपना MS एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं और अपना एक नया डेटाबेस ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करके, और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 ओपन कर लिए। अब यहाँ पे हम एक ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ये अपने डेटाबेस का नाम दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया डेटा टाइप्स प्रैक्टिकल, यहाँ पे हमने नाम दे दिया, और इसका जो पाथ है तो पाथ पहले से ही डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है, इसको हम करते हैं क्रिएट। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये एक डेटा टाइप प्रैक्टिकल नाम से हमारा डेटाबेस बना हुआ है। अब यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से क्रिएट में जाते हैं, और क्रिएट में जाते ही ये टेबल है हमारे पास। देखिए इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर दिए। ओके, ठीक है, यहाँ से इसको हम क्लोज करेंगे, इसके बाद ये हो गया। ठीक है, अब क्रिएट में जाते हैं, यहाँ पर क्रिएट में गए हम टेबल में, और टेबल में जाने के बाद अब इस टेबल को हम यहाँ से डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम अपने टेबल का नाम देंगे। हालांकि ये चीज़ तो हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम अपने टेबल का नाम देंगे। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉई इन्फो नाम से हम यहाँ पे टेबल का नाम देते हैं। अब ये देखिए कि हमारा जो ये टेबल है तो डिज़ाइन व्यू मोड में ओपन है। अब यहाँ पे हम प्रत्येक डेटाबेस में, ये जो डेटाबेस है तो हर टाइप के जो डेटा टाइप हैं सभी का यूज करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे हम ऐसे ऐसे फील्ड देंगे ताकि हमारे पास जितने भी डेटा टाइप हैं सभी डेटा टाइप कवर हो जाए। यहाँ पे आप फील्ड नेम देख सकते हैं, और यहाँ पे है डेटा टाइप। इस डेटा टाइप में आप ड्रॉप डाउन में जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास इतने सारे डेटा टाइप आ जाएंगे जिनका हमने जिक्र किया है अभी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट बना लेते हैं डेटा टाइप फील्ड नेम दे करके, और उसमें कौन से फील्ड नेम में कौन सा डेटा टाइप होगा ये हम यहाँ पे जान लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देते हैं एम्प्लॉई आईडी, EMP आईडी कर देते हैं, और EMP आईडी में ये ऑटो नंबर ही जनरेट होना चाहिए ऑटोमेटिक तरीके से। फिर हम दे देते हैं फुल नेम में जो डेटा टाइप हमारा टेक्स्ट है। अब चूँकि देखिए अब यहाँ पे जो नाम है तो नाम तो भाई साहब टेक्स्ट से ही शुरू होगा ना, और यहाँ पे हम करने के लिए मेमो भी कर सकते हैं, लेकिन मेमो हमको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो टेक्स्ट डेटा टाइप है उसकी जो साइज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, फील्ड साइज 255 अक्षर है, और 255 अक्षर खूब होता है किसी का नाम लिखने के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंगे नाम लिखने के लिए। दूसरा हमारे पास एड्रेस, यहाँ पे हम लिख देते हैं एड्रेस। हाँ, एड्रेस के लिए आप यहाँ जो डेटा टाइप है इसको आप मेमो सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी एम्प्लॉय का एड्रेस बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। इसके बाद फिर है यहाँ पे हम ले लेते हैं एज के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर। इसके बाद फिर हम आते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए अब यहाँ पे डेटा टाइप क्या होगा, बिल्कुल सही, डेट ऑब्लिक टाइम। ठीक है,
क्योंकि डेट हमको लिखना है, कैलेंडर वहाँ पे निकालना है। फिर हम ले लेते हैं सैलरी, किसी एम्प्लॉय की सैलरी भी होगी। तो सैलरी के लिए कौन सा डेटा टाइप होगा बताइए आप, अभी आप पढ़े हैं, बिल्कुल सही। सैलरी के लिए जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, करेंसी, क्योंकि हमको मुद्रा मिल रहा है ना, करेंसी मिल रही है। इसके बाद फिर यहाँ पे अगला है हमारे पास फील्ड इज एक्टिव। इज एक्टिव, क्या एम्प्लॉय अभी कार्यरत है या छोड़ चुका है? तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे यस नो। अगर एक्टिव है तो यस में टिक कर देंगे, और अगर नहीं है तो टिक नहीं करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ जाता है फ़ोटो। फ़ोटो के लिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए फ़ोटो के लिए हम क्या देंगे, OLE ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमको एक ही फ़ोटो चाहिए। और हमने वहाँ पे पढ़ा है OLE ऑब्जेक्ट में कि अगर आपको अपने डेटाबेस में सिर्फ एक फाइल अटैच करनी हो तब आपको OLE ऑब्जेक्ट देना है। अगर आपको एक से अधिक अटैच करना हो तब जाके आप अटैचमेंट का यूज करेंगे। लेकिन अभी हमको, क्योंकि फ़ोटो तो एक ही हो सकती है ना एम्प्लॉय की, इसलिए हमको OLE ऑब्जेक्ट यूज करना है। फिर मान लीजिए कि हम यहाँ पे दे देते हैं वेबसाइट। अगर मान लीजिए उस एम्प्लॉय ने कोई वेबसाइट खुद का बनाया है तो यहाँ पे आप वेबसाइट फील्ड नेम दीजिए, और इसे यहाँ पे डेटा टाइप हो जाएगा हाइपरलिंक, कि उसमें हम क्लिक करने पर वहाँ पे उसका खुल जाए। हालांकि आप वेबसाइट के स्थान पे, जैसे आजकल क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय का अगर आप मान लीजिए कि सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक देना चाहते हैं, कि उसके बारे में और कुछ जानना है, तो उसके सोशल मीडिया का लिंक दे दीजिए, और उसमें जैसे क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट कर देगा उसके सोशल मीडिया अकाउंट से, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे अगला फील्ड देते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है, जैसे एम्प्लॉय का आधार कार्ड, पैन कार्ड और रिज्यूम हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स का जो डेटा टाइप है उसको हम देते हैं यहाँ पे अटैचमेंट टाइप में। अटैचमेंट क्यों? क्योंकि हम एक साथ कई सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट उसके रख सकते हैं। उसकी मार्कशीट हो गई, आधार, पैन, रिज्यूम, ठीक है, एक्सपीरियंस अगर है तो, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे देते हैं जेंडर, और जेंडर के लिए हम यहाँ पे देते हैं क्या, लुकअप विजार्ड। ये देखिए लुकअप विजार्ड हम लिखे ये, और जैसे ही आप लुकअप विजार्ड में सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लुकअप विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पे एक ये पूछ रहा है आई वांट द लुकअप कॉलम टू लुकअप द वैल्यू इन अ टेबल और क्वेरी। ये पूछ रहा है कि आप जो लुकअप विजार्ड दे रहे हैं तो क्या आपके पास पहले से वैल्यू है किसी टेबल में? अगर है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो आप इसमें टिक करिए आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, मतलब कि मैं वो वैल्यू टाइप करना चाहता हूँ जो लुकअप विजार्ड में डालना है मुझे। तो यहाँ मैं दूसरे वाले में टिक करता हूँ, फिर यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे जैसे जेंडर है तो जेंडर में क्या क्या आएगा, या तो मेल होगा, या तो फीमेल, या कि एक और दे देते हैं अदर। इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट किए, इसको कर दिए हम फिनिश, ठीक है, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया है, इसको हम करेंगे सेव, ठीक है, सेव कर दिए। और फिर हम अपने इस टेबल को ओपन करेंगे यहाँ पे डेटा सीट व्यू में, ठीक है। और जैसे ही आप डेटा सीट व्यू में ओपन करेंगे तो अब यहाँ पे आपके पास ये डेटाबेस का ये टेबल पूरा ओपन हो गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी में हमने ऑटो नंबर दिया था, यहाँ फुल नेम है, यहाँ एड्रेस है, एज है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ठीक है, सैलरी है। अब यहाँ देखिए इज एक्टिव के लिए चेक बॉक्स आ गया है। अगर एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है, अभी होता क्या है कि ज़रूरी नहीं कि आपके एम्प्लॉय शुरू से जितने काम कर रहे हैं पूरे कर रहे हों, हो सकता है कुछ छोड़ के चले भी गए हों, लेकिन उनका डेटाबेस तो आपके पास होना चाहिए ना, कि कौन सा एम्प्लॉय हमारे यहाँ कब से कब तक काम किया और वर्तमान में अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है, उसका आपके पास डिटेल तो होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे है फ़ोटो, फिर है वेबसाइट, और वेबसाइट के बाद यहाँ पे है डॉक्यूमेंट का। अब देखिए यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट फील्ड का नाम दिया था, लेकिन डेटा टाइप हमने लिया था क्या, अटैचमेंट। तो यहाँ पे अटैचमेंट के लिए ये देखिए कुछ इस तरह से अटैचमेंट का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे आपको फील्ड का नाम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह से जैसे ही दिखेगा
तो आप समझ लीजिएगा कि अटैचमेंट के लिए कुछ दिया गया है। अभी अटैचमेंट में 0 दिख रहा है, मतलब अभी आपने कुछ भी अटैच नहीं किया है। जैसे ही आप कितने भी आइटम अटैच करेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी। जैसे अगर आपने 1 फाइल अटैच किया तो 1 लिख जाएगा, 2 किया है आपने 2 दिख जाएगा, 3 किया है तो 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है दोस्तों जेंडर का। जेंडर में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है, मेल, फीमेल, अदर, जो आप चाहिए उसमें आप क्लिक कर दीजिए तो आ जाएगा। चलिए एक हम एंट्री करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एंट्री करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं पन्नेलाल गोस्वामी। एड्रेस में हम लिख देते हैं जैसे मान लीजिए कि नियर गोपाल दास डैम, सीधी, MP, ठीक है, इस तरह से हमने लिखा। इसके बाद फिर एज में जैसे हमने मान लिया कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 31। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे यहाँ पे हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देते हैं, कोई भी डेट जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं रेंडमली। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे जुलाई की कोई भी डेट सेलेक्ट करें, 1 जुलाई 2024। तो देखिए यहाँ पे जब हम डेट एंड टाइम का यहाँ पे सेलेक्ट किए थे तो इस तरह से यहाँ पे आ गया है, कैलेंडर ओपन हो गया है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आप सैलरी लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए सैलरी लिखना है तो सैलरी आप जैसे मान लीजिए 22,500। और जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल बन जाएगा। दोस्तों ये रुपीज़ का सिंबल कैसे आता है, इसके लिए हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है आपको। हो सकता है कि आप जब इस तरह से करेंसी डेटा टाइप लेते हो तो आप में $साइन का सिंबल आता हो, तो $साइन से रुपीज़ का सिंबल लाने के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है इज एक्टिव, क्या ये एम्प्लॉय अभी हमारे संस्था में काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इसको कर दीजिए टिक। इसके बाद फिर है यहाँ पे फ़ोटो के लिए भी यहाँ पे क्या है OLE ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब OLE ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसमें आप इसको इंसर्ट करना है, तो इसमें आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आपको क्लिक करना है, और इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना है क्रिएट फ्रॉम फाइल। क्रिएट फ्रॉम फाइल में आप जाएंगे, फिर यहाँ पे एक ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, ब्राउज में क्लिक करिए। अब जहाँ आपके कंप्यूटर में जहाँ भी फ़ोटो स्टोर हो उसको आप यहाँ पे अटैच कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम D ड्राइव में जाते हैं, यहाँ पे हमको मिल जाएगा फ़ोटोज़ में जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी फ़ोटो, जैसे ये फ़ोटो है, इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम कर दिए ओके, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिख के आ गया, पैकेज लिखा हुआ है, क्योंकि फाइल को इसने क्या किया है, एम्बेड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे वेबसाइट है, अब यहाँ पे कोई वेबसाइट का नाम लिख दीजिए कि उसमें आप क्लिक करें तो वो रीडायरेक्ट कर दे। अब हमारे पास वैसे तो कोई वेबसाइट है नहीं, चलिए हम लिख देते हैं एग्जांपल की www.google.com, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आता है क्या, डॉक्यूमेंट का, ठीक है, डॉक्यूमेंट को आप अटैच करेंगे। अब इस एम्प्लॉय का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अटैच करना है, तो इसको अटैच करने के लिए इसमें आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करेंगे तो अटैचमेंट्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें आपको ऐड में क्लिक करना होगा, ऐड बटन में आपने क्लिक किया। अब देखिए इसका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको करना है, तो जैसे मान लीजिए इसका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है यहाँ पे PLDOC नाम से है, और यहाँ पे ऑल DOC है। अब देखिए सबसे पहले हम मान लीजिए कि यहाँ पे इसका करते हैं रिज्यूम, ये हो गया रिज्यूम, इसको हम कर दिए ओके। जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पे देखिए 1 दिखा गया, मतलब यहाँ पे एक फाइल है, ठीक है। दूसरी फाइल मान लीजिए हम एक और अटैच करना चाहते हैं, तो फिर से हम करेंगे ऐड, और जैसे मान लीजिए कि हम कोई दूसरी फाइल कुछ भी अटैच करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये फ़ोटो अटैच करना चाहते हैं, या कि कोई भी चीज़ ऐसे अटैच करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए साइन अटैच करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन अटैच किए, इसको कर दिए ओके। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ अटैच हो गई ना, लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहें OLE ऑब्जेक्ट में जहाँ पे हमने फ़ोटो के लिए बनाया था, तो यहाँ पे आप एक समय पर एक ही फाइल को आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर एक को करेंगे तो दूसरी वाली हट जाएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप कई सारे
अटैच कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इसको हमने बताया था कि जो OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है तो ये प्रीव्यू नहीं देता है। देखिए आप इसमें राइट क्लिक करिए, आपको कहीं भी प्रीव्यू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसमें डबल क्लिक करते हैं ना और फिर आप इसमें से किसी को भी देख सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमको रिज्यूम देखना है, रिज्यूम में हम क्लिक किए और इसको कर दिए ओपन, ठीक है, ओपन कर दिए तो ये देखिए वो MS वर्ड की फाइल में ओपन हो गई। ये देखिए ये रिज्यूम है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिज्यूम आपका ये ओपन हो गया है और उस फाइल में ओपन हुआ है जिस फाइल में ये था, ठीक है। इस तरह से अगर आप मान लीजिए इसको सेव एज करना चाहें तो यहाँ से आप सेव एज भी कर सकते हैं। अगर आपको साइन देखना है, अब ये JPG फॉर्मेट में है, इसको अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ से ओपन करिए और ये देखिए पिक्चर मैनेजर में खुल गई है ये साइन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका जैसे जेंडर हो गया, जेंडर में यहाँ पे जैसे हम भर लेते हैं मेल, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भर गया है। तो ये जो एक कंप्लीट रिकॉर्ड आपने बनाया है, एक रो में कंप्लीट जानकारी भरी है, इसको कहा जाता है रिकॉर्ड, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए तो बराबर शो होने लगे यहाँ पे डेटा, ये देखिए। अब चलिए एक रिकॉर्ड हम और जल्दी से एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे आपको फ़ोटो अटैच करनी है, क्रिएट फ्रॉम फाइल, और यहाँ ब्राउज करना है। और ब्राउज करने के बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ये फ़ोटो हम अटैच कर दिए, इसको कर दिए ओके। देखिए सभी में ये पैकेज लिख के आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे www.ncstvs.com यहाँ पे कोई उनका डॉक्यूमेंट अटैच करना है, डबल क्लिक करिए, ऐड करिए, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये हम एक डॉक्यूमेंट मान लेते हैं उनका, यहाँ पे कर देते हैं ओके। ये देखिए यहाँ पे अटैच हो गया है। और यहाँ पे जो जेंडर है, जेंडर में हम कर देते हैं मेल, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट में क्लिक कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सभी प्रकार के इसमें डेटा टाइप यूज हो चुके हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मान लीजिए आपको कहीं भी दिक्कत होती है MS एक्सेस में डेटा टाइप को लेकर के, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है यूज करने में, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। और हाँ, जो वीडियो की लंबाई की बात आप लोग कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप वीडियो की लंबाई पर ध्यान ना दें, क्योंकि हम कंप्लीट जानकारी देते हैं। और जब कंप्लीट जानकारी देते हैं तो वीडियो लंबी हो ही जाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीडियो लंबी ना हो। देखिए शॉर्ट में हम जानकारी रटने वाली चीज़ नहीं बताते हैं, ठीक है, कि आप आज रट लें और कल भूल जाएं, ऐसा नहीं है। ऐसी जानकारी जो हमेशा आपके काम आए, ठीक है। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।